देखो हमारा चैप्टर है, आगे चले जाओ दोनों उठ के, तुम भी चले जाओ, वहां चले जाओ। चैप्टर 6 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, त्रिकोण और उसके जो भी प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये कराया भी था मैंने उसमें, याद रखना कोई आवाज मत निकालना मुझसे। अगर आपसे कहा जाए, पहला क्वेश्चन है कि पीएम क्या है? बेस है, सॉरी पीएम और पीएम एल्टीट्यूड, सॉरी पीएम मैंने ध्यान नहीं दिया। पीएम जो है, जो लाइन बिल्कुल सीधी हो ट्रायंगल में और उस पे देखो ऐसा डब्बा बन जाए, मतलब कि वहां कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90। और 90 डिग्री का एंगल बनता है तो उसको बेटा हम दो चीज कह सकते हैं, या तो आप एल्टीट्यूड कहो और नहीं तो हाइट या हाइट। सारे ट्रायंगल में मीडियन नहीं होता, ठीक है ना? कुछ ट्रायंगल में मीडियन बनता है, कुछ में नहीं बनता। मीडियन जैसे यहाँ पे देखो, इसका मीडियन ये बन जाएगा आपका, है ना? पीडी मीडियन हो जाएगा, क्योंकि उस मीडियन वो होता है जो ट्रायंगल को बराबर बराबर हिस्सों में बांट देता है। पीडी बांट रहे हैं ना जी? एल्टीट्यूड कैसे? एल्टीट्यूड तो अलग हो गया ना। पीएम उस ट्रायंगल को आधा आधा बांट रहा है। हाँ बिल्कुल। कितने टेस्ट दिए आप लोगों ने एसएसटी का? ठीक है, जाओ। पीडी एल्टीट्यूड क्यों होगा यार, जब एल्टीट्यूड दिख ही रहा है? एल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट होती है। इस ट्रायंगल की हाइट आपको पीएम लाइन है। एल्टीट्यूड या हाइट वो होती है जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। समझ में आ रही है? अब जो पीडी है, पीडी क्या है यहां पर? मीडियन। मैं सब समझा दूंगा, चिंता मत करो। और तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? तीसरा क्वेश्चन है क्यूएम। रीडिंग के लिए बुक लाए हो ना? रीडिंग करो, बाद में चेक करा। क्यूएम पूछा जा रहा है कि क्या क्यूएम जो है बराबर है क्यूआर के? एमआर के, सॉरी एमआर के। आप लोग तीन क्वेश्चन आपके सामने है ना? इस ट्रायंगल को देख के पहले बताना है कि पीएम क्या है, मतलब ये जो लाइन है पीएम लाइन, ये क्या है? तो इसको बेटा एल्टीट्यूड या हाइट कहते हैं, जो सीधी लाइन होती है, ठीक है? एल्टीट्यूड बेटा हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा एक ट्रायंगल में। जो 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगा वो एल्टीट्यूड नहीं होगा। क्लियर है? दूसरी बात, हमारा जो ये पीडी है, पीडी लाइन, ये वाली लाइन, ये क्या है? मीडियन, क्योंकि इस ट्रायंगल को बीचों बीच दो हिस्सों में बांट रही है। तीसरा क्वेश्चन है कि जो क्यूएम है, मतलब यहां से यहां वाली दूरी, क्या वो यहां से यहां वाली दूरी के बराबर है? अब देख के बताओ। नहीं लग रहा तो नहीं है, बात कर। हाँ बस। सेकेंड क्वेश्चन, पी क्यू आर। अच्छा ठीक है। PQ and PR are altitude. PQ and PR are altitude. आपको एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसके दो एल्टीट्यूड आप दिखा सको, ठीक है? दो एल्टीट्यूड दिखाना है। तो जैसे मान लो हमने एक लाइन ड्रॉ की और एक सीधी लाइन ड्रॉ की और इसको मिला दिया,
यहां 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यह है पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब इस ट्राइंगल में देखो, ये भी बिल्कुल सीधी लाइन है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और अगर आप ऐसे देखोगे तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है ना। दोनों बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, सीधी सीधी लाइन है। तो इस ट्राइंगल में आपने दो एल्टीट्यूड दिखा दिए, PQ भी एल्टीट्यूड है और PR भी एल्टीट्यूड है। कोई दिक्कत? जी बिल्कुल होगा ही, तो वही तब यहां पर वही चीज आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। बस आपको शो करके दिखाना आपको आता है कि नहीं। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है आपका थर्ड, कि इन ट्रायंगल XYZ XL इज एन एल्टीट्यूड इज द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, ध्यान देना, आप लोग क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। कहा जा रहा है कि XYZ, अब पहले आप एक ट्रायंगल बनाते हैं भाई, XYZ एक ट्रायंगल बना दिया हमने, त्रिभुज। कहा यह जा रहा है कि यहां पे XL आपको ऐसा बनाना है जो कि उसका एल्टीट्यूड और ट्रायंगल के बाहर। रुको एक सेकंड, पहले इसको और अच्छे से करना पड़ेगा। क्वेश्चन है कि XYZ एक ट्रायंगल बनाओ और XL को एल्टीट्यूड बनाना है जो कि बाहर हो, वो एक्सटीरियर एंगल होना चाहिए। तो अब देखिए, ये ट्रायंगल था, इसके बाहर हमने डॉट डॉट वाली लाइन बनाई है, बाहर खुद से बढ़ाया है। मतलब कि मैं आपको समझाता हूं किस तरह से, ये जेड से है ना, लाइन को आगे बढ़ा दिया और एक्स वाले लाइन को नीचे किए, जहां जिस पॉइंट पे कटा वहीं पे 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है ना, मैं फिर से दिखाता हूं। जैसे मान लो कि हमने एक ट्रायंगल इस तरह बनाया, हम इस लाइन को आगे बढ़ाते चले और इस लाइन को ऊपर से नीचे लाते चले, ठीक है। तो ये एल्टीट्यूड हो गया इस ट्रायंगल का, ठीक है। वही चीज मैंने वहां बना के दिखाया आप लोग। हाँ, बहुत सारे कर सकते हैं जी। नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा आप लोग, ठीक है। तुम्हें आया समझ में? हाँ ठीक। थर्ड क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इसके हो गए। कितने एक्साइज है देखना, 3 है। सेकेंड, थर्ड क्वेश्चन कहता है कि वेरीफाई बाय ड्राइंग अ डायग्राम इफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी सेम। आइसोसेलेस ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसके दो साइड सेम हो, दो उसकी भुजाएं जिसकी बराबर होंगी, उसको समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। बिल्कुल बेटा, अगर कंपलसरी 90 डिग्री का एंगल उसका एल्टीट्यूड नहीं बनेगा तो दो बराबर और इससे बटेंगे कैसे? बराबर बराबर होना चाहिए ना दोनों तरफ। इससे दिखा सकते हैं PQRS, PQRS, ये जितना बराबर है वही इतना ही ये भी बराबर है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके दो साइड बराबर होते हैं। तो बेटा PQ जितना लंबा होगा उतना ही लंबा PR होगा, और ये जो साइड है ना, ये तो खैर दूसरी चीज, एल्टीट्यूड है। अब देखो यहां पर एल्टीट्यूड और मीडियन,
अच्छा तुम बताओ कोमल, एल्टीट्यूड और मीडियन का मतलब क्या समझे आप इस ट्रायंगल को देखते? कौन सी लाइन यहाँ एल्टीट्यूड या मीडियन? क्या उस लाइन को क्या बोलो? पीएस। तो आप देखो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो एल्टीट्यूड है, और यहाँ पर ध्यान से देखो ये जो लाइन है ना इस ट्रायंगल को, हाँ दोनों को बराबर बराबर हिस्सों में बांट रहा है, इस ट्रायंगल को 2 हिस्सों में बांट रहा है, तो यही इसका मीडियन भी है। ठीक है, तो इसके द्वारा हम दिखा सकते हैं पीएस इज द एल्टीट्यूड एज वेल एज मीडियन ऑल्सो, दोनों है, ये एल्टीट्यूड भी है और मीडियन भी। आया समझ में? चलिए एक एक्सरसाइज खत्म, ये घर से करके लाना है, कल इसी चैप्टर को पूरा करके लाएंगे आप लोग घर से, जिसके आ रहा है जिसके नहीं आ रहा है वो भी। 6.2 इससे बाहर क्वेश्चन कुछ भी नहीं है आपका, ठीक है ना, लेकिन इस चैप्टर को कराने के बाद सबसे पहले आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है, ताकि आपका भी काम हो। आप लोगों की भी बुक में कुछ क्वेश्चन होगा तो लेके आएंगे, लेकिन पहले एनसीईआरटी ताकि सबका हो जाए, उसके बाद आप देखिए एक्सरसाइज 6.2 क्लास 7 का है। पहला क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर, हमारी बात सुनिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। देखो एक ट्रायंगल हम पहले बना के दिखाएं आपको, यहाँ बुक में ये ट्रायंगल बना के दी हुई है, देखिए कहा यह जा रहा है कि एक ट्रायंगल है, इसमें एक्सटीरियर और इंटीरियर क्या होता है, जिनको नहीं पता एक बार फिर से रिकैप करा दूं। एक ट्रायंगल के अंदर वाले जो हिस्से होते हैं उसको इंटीरियर, और इसके बाहर यहां हो जैसे ये है ना एक्स बाहर है ट्रायंगल के बाहर, इसको एक्सटीरियर कहते हैं। ठीक है, तो अब पूछा जा रहा है कि x इक्वल टू क्या होगा, नाम भी दे दो एबीसी। नहीं, अब देखो एक रूल है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, हमारा x है, किसके बराबर होगा, x के विपरीत दिशा में, ये है ना लाइन पूरी, इस लाइन पे एंगल बन रहे हैं ना, वो एंगल क्या है 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री। कौन सी लाइन बेटा? हाँ तो 70 और 50 इसी की बात कर रहे हैं ना, ये x के अपोजिट ये वाली लाइन, ठीक है ना, ये जो बाहर वाला कोण या एंगल है, इसके सामने वाले लाइन पे जितने भी एंगल होंगे उसके जोड़ के बराबर होगा। तो बाहर वाला एंगल हमारा x है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल x है, तो इसके अपोजिट साइड में जो भी एंगल है प्लस करो, 70 प्लस 50, तो x बराबर ये 7 5 12 120 डिग्री, तो ये दोनों मिलके 120 डिग्री हो रहे हैं, तो x भी 120 डिग्री का। क्लियर है? बिल्कुल। मेरी बात सुनिए, पहला क्वेश्चन मैंने करा है, इसी से रिलेटेड दूसरा तीसरा क्वेश्चन भी है, मैं वो नहीं करा रहा आपको, और करा रहे बेटा, अगला कर दीजिए मैथ में उसी का। देखिए क्वेश्चन है कि हमने बाहर का पता किया था ना, अब हम अंदर के एंगल का पता करेंगे। x यहाँ इंटीरियर है ना, तो अंदर में जो x है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, मतलब 115 जो होगा वो इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। मैं लिख देता हूं, मतलब कि जो 115 डिग्री है वो किसके बराबर होगी, x प्लस 50 डिग्री के बराबर। तो बेटा x हम इधर लेके आ जाएंगे, 115 उधर चल जाएगा, 50 पहले था, यहाँ प्लस में है ना 115, इधर जाएगा तो माइनस 115 हो जाएगा। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए,
सर 50 इधर आएगा। हाँ इसको कर देते हैं, कोई बात नहीं। 65 डिग्री। समझ में? मैं फिर से समझा, इन दोनों के जोड़ के बराबर ही ये बाहर वाला होता है। तो 115 किसके बराबर होगा? x प्लस 50 के बराबर। ठीक है, x प्लस 50 के बराबर होगा। हमने क्या किया, आपको एक चीज बता दूं कि जो ABCD ये सब जो होता है XYZ, इसको वेरिएबल करते हैं। हाँ, वो हमेशा एक तरफ रहता है, और जो नंबर होते हैं इसको कांस्टेंट कहते हैं, वो एक तरफ होता है। तो बेटा x को इधर लेकर के आ जाएंगे और ये 115 उधर लेके चले जाएंगे। तो x इधर आ गया, पहले से 50 तो था ही, 115 इधर लेके गए हैं तो वो क्या था, माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 115 में से 50 जाएगा तो 65 डिग्री। काम खत्म। अगला। हाँ, आपको उसी फॉर्मूले पे क्यों लिख देना है, मैं बता रहा हूं, जैसे मैंने लिखा ये इक्वेशन लिख देना, आप ऑटोमेटिक सॉल्व कर लो। अगला क्वेश्चन एक और देख लो, एक और क्वेश्चन देख लो। वही बात, ये बाहर का जो 100 है किसके बराबर है, 70, और x के बराबर, तो x इक्वल टू क्या होगा, 100 माइनस 70। ठीक है, इसके क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है, सीधे अगले पार्ट पे चलते हैं। खत्म। चलो 6.3 पे आते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, क्या दिक्कत है। देखिए, एक थ्योरम होता है एंगल सम प्रॉपर्टी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। हम क्या लिखते हैं, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब कि इंटीरियर मतलब अंदर वाला, ठीक है, मुकेश दिख रहे हैं ना, अंदर वाले जितने भी एंगल या कोण होंगे उनका जोड़ 180 के बराबर होगा। तो x प्लस 50 प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री। तो x को इधर ही रहने देते हैं, 6 5 कितना, 11 110 इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू 180 था ही, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस 110 बराबर 70। समझ में? x को केवल इधर छोड़ेंगे, बाद बाकी सब चीज को उधर लेके जाएंगे। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 110 आ गया, 110 को सीधे उठा के 180 के उधर रखे तो माइनस करके 70 आ गया। तो पता चल गया ये 70 डिग्री है। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, कराएंगे नहीं दूसरा ना, नहीं हम लोग बस फोकस करेंगे। चलो बेटा देखो, क्वेश्चन है आपके, ये है 50 डिग्री, ये है x और ये भी x, ठीक है, ट्रायंगल ABC। जब भी इंटीरियर एंगल की, एक सेकंड शांति से बैठो और सुनते रहो, इंटीरियर एंगल की बात होती है तो हमें पता है सारे एंगल लिख दो जितने भी हैं, और उन तीनों का जोड़ 180 के बराबर होता है, ठीक है ना। अब सॉल्व करते हैं बेटा, यहाँ पर क्या है, ये 50 है और x प्लस x 2x हो जाएगा इक्वल टू 180। हमने क्या किया, 2x को इधर ही रहने दिया, 180 यहाँ था, ये प्लस था, उधर जाएगा तो माइनस, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 130। ठीक है, अब यहां से ये जो x था ना, देखो 2x का मतलब क्या होता है, यहां में लिख 2 इंटू x, ये मतलब हुआ इसका। तो हमने x यही छोड़ दिया, 2 उधर। अब यहां पर क्या है, x के साथ 2 गुना है, मल्टीप्लाई है, तो ये जब उधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा, डिवाइड कर देगा। तो x यहां मैं करता हूं, x बराबर क्या होगा, 130 इधर था, 2 को नीचे ले आएंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल 2 6 12, ये तो समझ में आता होगा, 2 6 12,
2 5 65 इस तरह है, ठीक है ना। चलिए एक जो गुड़िया ने अभी पूछा था मेरे से, शायद समझ में आ भी गया होगा, ठीक है, फिर भी इन बच्चों को समझा दूं। अगर मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल है और उसका कुछ भी नहीं दे रखा अंदर का 60 डिग्री होगा। हाँ बिल्कुल, मैं फिर भी उसको बेटा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, ये हमारा x है, ये भी x है और ये भी x है, तो 180 डिग्री। अब वही फॉर्मूला लगाओ जो मैंने आपको सिखाया था। आज ये स्विच खोल देना, x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। 3 बार x होगा तो क्या होगा बेटा, 3x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x बराबर 180/3 60। तो ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, ये भी 60, क्योंकि हर जगह x। समझ में आया? किसको नहीं आया? क्लियर है? ओके गुड। वो बताएंगे, रुक जाइए, उस तरह के सारे क्वेश्चन आएंगे, पहले एनसीईआरटी करा लें मुझे, फिर क्या होगा ना, खिचड़ी सरकार हो जाएगी आपकी भी। यहाँ पे गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में अलग पब्लिकेशन की, एक ऋतिक के पास और एक आपके पास बुक है। आप दोनों के बुक में जो भी क्वेश्चन होगा उसी टाइप का है ना, कराएंगे बेटे, तो हो ही रहा है। चलिए एक देखो 6 नंबर क्वेश्चन देख लो। समझ में आ रहा है सिमरन तुम लोगों को? आ रहा है ना भाई? बनाने के लिए देंगे तो हिम्मत कर लेना कि नहीं आता। 60 होगा ना, किसको कर रहे हो डिवाइड को? 3x डिवाइडेड बाय 90। तो 3 3 जा x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180। एक सेकंड, देखिए यहाँ पर आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है। अब पूछा जा रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमें एक तो दे रखा है x, एक दे रखा है 2x, और यहाँ कुछ नहीं लिखा है, लेकिन देखो ये डब्बा बना है, डब्बा का मतलब 90 डिग्री, तो प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस 2x 3x प्लस 90 इक्वल टू 180। तो बेटा 3x इक्वल टू क्या होगा 180, ये प्लस में था उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। तो x बराबर 90, नीचे 3 कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 30। काम खत्म। उसको भी बैलेंस है 2x की जगह 60 डिग्री आ जाएगा। हाँ वो तो आ ही जाएगा, तो बिल्कुल जैसे बेटे, हाँ सही है। अब जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, भाई ने बोला ये तो 90 पता था, ये x था तो x कितना निकला है 30, ठीक है। यहाँ 2x है, मतलब 2 गुने 30 60, ये 60। तो देखो ये 90 और 60 और 30 90 90 90 क्या हो गया 180 हो गया ना, ठीक है। नहीं आया तो आप लोग बोलिए, मैं समझाऊंगा। देखो ये x था, ये 2x था और ये 90 था। हमने x प्लस 2x प्लस 90 बराबर 180 कर दिया। x प्लस 2x 3x प्लस 90 इक्वल टू 180। अब क्या किया हमने, 3x को यहाँ रख दिया, 90 प्लस में था तो उस साइड ले गए, माइनस कर दिया, 180 में से 90 जाता है तो 90। अब 3x बराबर 90, मतलब x इक्वल टू 90/3, कट करेंगे तो क्या होगा x इक्वल टू 30। तो ये तो 90 था ही, x की जगह 30 का 30, 2x था तो 2 into 30 बराबर 60, बात खत्म। सेकंड क्वेश्चन इसका देखिए, आप लोग कॉन्सेप्ट इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि आप लोग है ना घर पे प्रैक्टिस करते ही नहीं, और इसीलिए आप लोग से हर दिन हमको है ना 20-25 क्वेश्चन करवाते रहते हैं। कल ये पूरा चैप्टर करके लाएंगे आप लोग, सॉल्यूशन ग्रुप पे भेज दिया, नहीं आएगा तो आप लोग बोलेंगे कौन सा डाउट्स की दिक्कत है। देखिए एनसीईआरटी आप चाहे अपने बुक से कर लीजिए, पहले एनसीईआरटी से कर लो, आपके बुक से भी करा दें। ये है 50 डिग्री, ये है बेटा x, ये है y और ये है 120।
इस लाइन में ऋतिक को उसको छोड़ के कौन इसका आंसर बताएगा? तुम लोग से नहीं, जिसे पूछेंगे उसी से, बोलना मत, पूरा लाइन। स्विच खोल के ना, इसका सम तो 180 होगा। मुझे नहीं पता, तुम बताओ। अरे तुमको बोला किसने? तुम लोग बताओ, वहां बैठ जाओ। x 50 और y है। आप बताइए, आप लोग कौन ट्राई करेंगे? y की जगह 70 आ जाएगा। हां और सर उस x की जगह 60 डिग्री आ जाएगा। 60 और 70 60 x की जगह 60 आ जाएगा। मुझे बस y का पता था। 70 x की जगह कितना आएगा? 60 आएगा। तुम कैसे बोल सकते हो कि x की जगह 70 ही आएगा? y की जगह 60 आएगा। y की जगह 70 आएगा और x की जगह 60 आएगा। हाँ, मुझे बस y का पता था। y का देखो देखो मेरी बात सुनो। सबसे पहले हम क्या करेंगे? x को फाइंड आउट करेंगे। देखो किस तरह से, अब मुंह बंद करो। हमें पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर का एंगल होता है, अपोजिट एंगल के इंटीरियर एंगल के बराबर होता है ना? हम x को इधर लेके आते हैं और 120 में से 50 को माइनस करते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? हुआ? ठीक है, अब हमें पता चल गया ये 70 हो गया। एक इस ट्राइंगल के अंदर का 2 हमको पता है, तो हमें पता है कि तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। तो 120 प्लस y इक्वल टू 180, तो y इक्वल टू क्या हुआ? 120 180 माइनस 120, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60। तो y हो गया 60 और x हो गया 70। समझ में आया आपको? पहले एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल के, उस हिसाब से इसको कर लिया। और यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया है कि तीनों एंगल का सम या जोड़ 180 के बराबर, तो सॉल्व कर दिया, हो गया। ठीक है ना? फिर से समझाओ, आया समझ में? नहीं आया? ठीक, इसको नहीं आया, रुक 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 रुक, पहले मैं देख लो रिकॉर्ड भी हो रहा है। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। ये ट्रायंगल था, हमें केवल ये पता था और ये पता था, x और y हमको पता लगाना। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक्सटीरियर एंगल जो होता है बाहर वाला, उसके अपोजिट वाले एंगल के बराबर होता है। तो 120 किसके बराबर होगा? x और 50 के बराबर। तो x इधर ले लेंगे, 120 को उधर लेके जाएंगे, 120 इधर आ गया, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, -50। तो x बराबर 70 आ गया। 70 समझ में आया? क्या हम एक्सटीरियर एंगल वाला निकाल दिए? क्या दिक्कत है? लीनियर पेयर भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लीनियर पेयर अगर ये भी नहीं दिया हुआ है ना। अब देखो दूसरा क्या है, एंगल, हमको 2 एंगल पता चल गए। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं कि तीनों एंगल इंटीरियर, जो तीनों अंदर वाले एंगल है वो 180 के बराबर, 70 50 और y, 70 50 और y बराबर 180। तो 70 और 50 120 होगा, प्लस y इक्वल टू 180। तो y इक्वल टू 180 था, उधर ले जाएंगे, प्लस था 120 तो माइनस हो जाएगा, y इक्वल टू 60। बात खत्म। लाटो का क्वेश्चन ध्यान देते हैं। देखिए क्वेश्चन, थोड़ा म्यूजिक निकालता है ये। सेम क्वेश्चन, एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो 80 किसके बराबर होगा? 50 प्लस x के। तो x इधर आ जाएगा, 80 माइनस 50, तो x इक्वल टू 30 डिग्री निकल के आ गया ये 30।
इसमें वर्टिकल अपोजिट कर सकते हैं। क्या वर्टिकल वर्टिकल अपोजिट एंगल भी कर सकते हैं। अभी एंगल सम प्रॉपर्टी ज्यादा आसान है, उसी पर बच्चे को समझ जा रहे हैं तो ये अच्छा है। आगे देखते हैं। अब हमको दो पता चलेगा, y का पता लगाना है, दो एंगल पता है तो 50 + 30 + y = 180 होगा ना। तो वही सेम जिससे पहले कराया था आप लोगों। सर वो भी हो सकता था बट अपोजिट एंगल में कौन सा राइट। अरे भैया यही दिमाग में रह जाए तो काफी है। अब वर्टिकल अपोजिट एंगल अपने लिए रखिए, वो वैसे नहीं कर सकते। कैसे भी करिए आपका आंसर आना चाहिए। इसमें सारे तरह की प्रॉपर्टी लग सकती है। 100 और 50 30 80 180 हो गया ना। चलिए आज इतना ही, बैठे रहिए आप लोग।